हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास है एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान या कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, एक दूसरे के पूरक। तो वृद्धि एवं विकास जो है एक दूसरे के पूरक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है बालक की वंशानुगत संरचना द्वारा, बालक संबंधी अंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा, बालक संबंधी वातावरणीय प्रभाव द्वारा या कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा। तो बाल विकास का निर्धारण जो है वो बालक संबंधी वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाले प्रक्रिया हैं, वृद्धि है, विकास है या संवेगात्मकता है या वृद्धि एवं विकास दोनों है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, विकास। तो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया जो है वो विकास है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23, 47, 45 या 46। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, 46। तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शरीर की लंबाई बढ़ाना है, विकास, अभिवृद्धि, अमूर्त या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, अभिवृद्धि। तो शरीर की लंबाई बढ़ाने का मतलब अभिवृद्धि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विकास के कितने पक्ष हैं, 4, 6, 5 या 3। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 5। तो विकास के 5 पक्ष हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विकास की कितनी अवस्था होती है, 4, 6, 5 या 4। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, 5। तो विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, परिपाक काल का समय होता है 6 से 9 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, 9 से 12 वर्ष। तो जो परिपाक काल का समय है वो 9 से 12 वर्ष है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, परिपक्व काल का समय होता है 9 से 12, 12 से 18, 6 से 9 या 18 वर्ष। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 12 से 18 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है, मंद गति, औसत गति, अत्यंत तीव्र गति या धीमी गति। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, अत्यंत तीव्र गति। तो प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि है बहुमुखी प्रक्रिया, एकांकी प्रक्रिया, दोनों या कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, एकांकी प्रक्रिया। तो वृद्धि है एकांकी प्रक्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विकास है बहुमुखी प्रक्रिया, एकांकी प्रक्रिया, दोनों या कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 1, बहुमुखी प्रक्रिया। तो विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मनोविज्ञान है
मस्तिष्क का विज्ञान, चेतन का विज्ञान, आत्म तत्व या व्यवहार का विज्ञान। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 4, व्यवहार का विज्ञान। तो वर्तमान में मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का योगदान क्या है। शील गुण सिद्धांत, शरीर विकास का विश्लेषण, 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण या शरीर रचना का सिद्धांत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण। तो विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का योगदान है 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है 5 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से पूर्व या 3 वर्ष। तो मित्रों बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और इन प्रश्न उत्तरों को आप लोग लिखा कीजिए, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।